गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लघुगणक। पहले समझते हैं लघुगणक के नियम। पहला नियम है, यदि लॉग में कोई भी दो या दो से अधिक संख्याएं यदि मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं, जैसे ये m इंटू एन लिखा हुआ है, तो ये लॉग में अगर मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं तो ये प्लस में आ जाती हैं, डिवाइड में लिखी हों तो माइनस में आ जाती हैं, और यदि पावर होती है कोई तो वो आगे आ जाती है। ठीक है, ये आपको तीन बेसिक बातें इसकी ध्यान रखनी है लॉग की। नेक्स्ट है लघुगणकीय रूप और कुछ घातांकीय रूप। आपस में कंपैरिजन से मैंने समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर आप इनको देखिएगा, कोई दिक्कत हो पूछिएगा। जैसे पहला लिखा हुआ है लॉग बेस 6 36 लिखा हुआ है इजिकल टू 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर इसको लघुगणकीय रूप को साधारण रूप जो इसका घातांकीय रूप ऐसे लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर बेस था और ये इक्वल टू में जो 2 लिखा होता है 6 की पावर 2, और यहाँ जो नंबर था वो इक्वल टू में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ 5 की पावर 3 इजिकल टू 125 हो गया, यहाँ 10 की पावर 4 इजिकल टू 10,000 हो गया, यहाँ 10 की पावर -2 इजिकल टू 0.01 हो गया, यहाँ 10 की पावर 0 इजिकल टू 1 हो गया। तो इस तरीके से आपका कोई भी लघुगणकीय रूप घातांकीय रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लघुगणकीय कुछ मानों की। तो जैसे लघुगणकीय मान 10 की घात 1 जो होता है वो बराबर होता है 10 के। ऐसी इससे आप क्या कर सकते हैं, लॉग की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको लघुगणकीय रूप में लिखते हैं, घातांकीय रूप को अब रिवर्स कर रहे हैं, जो पिछली वाले स्लाइड में आपने समझा था उसको रिवर्स में लिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 10 की पावर 10 लिखते हैं बेस बना के, है ना, तो इट मीन्स लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 पर 1 होती है। ये ध्यान रखना, सभी मोस्ट ऑफ हमारे बेस 10 के क्वेश्चन होते हैं। लॉग 10 बेस हो और 100 की वैल्यू 2 होती है, 1000 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 0, 0.01 की वैल्यू -1, 0.01 की वैल्यू -2। तो ये कुछ लॉग की वैल्यू हैं जिनकी आपको नीड पड़ सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जब बात आती है मानक रूप में लिखना संख्याओं को, है ना, तो मानक रूप की संख्या में क्या होता है, केवल एक अंक जो होता है वो पूर्णांक होता है। उनको कैसे लिखा जाता है, जैसे हमें पहला एग्जाम्पल है 37.3, इसको लिखना है तो पहले अंक के बाद ही दशमलव लगा दिया आपने। तो यहाँ पर दशमलव जो था वो बाईं ओर कितना खिसकाया आपने, एक अंक, तो 10 की घात हो गई 1। सेकंड वाले में आपने दशमलव को बाईं ओर 2 अंक खिसकाया था, तो 10 की घात हो गई 2। यहाँ पे दशमलव को दाईं ओर खिसकाना पड़ा, राइट हैंड साइड, इस तरफ चलिए जिस तरफ मैंने एरो लगाया ना, तो 1 के बाद आइए, तो यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगी फिर माइनस में। यदि आप दशमलव को राइट हैंड की ओर ले जाते हैं तो पावर माइनस में होती है, लेफ्ट हैंड की ओर ले जाते हैं तो पावर प्लस में होती है। ठीक है, 10 की पावर। तो इस तरीके से आप जो है मानक रूप में लिख सकते हैं संख्याओं को। आधार 10 पर कुछ लॉग के जो मान होते हैं उनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, उससे संबंधित कुछ टेबल बना दी है मैंने ये शॉर्ट में। तो जैसे यदि संख्या कोई 0.1 से 1 के बीच में है तो उसका जो लॉग की वैल्यू होगी वो -1 से 0 के बीच में आएगी। अगर वो संख्या 1 से 10 के बीच की है तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, ये आप यहाँ पर समझिएगा ये वाली चीज़। और यदि वो संख्या 10 से 100 के बीच में है तो उसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो जाएगी। यदि वो संख्या 100 से 1000 के बीच में है तो वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगी। ऐसे ही आगे अगर 1000 से 10,000 के बीच में है तो 3 से 4 के बीच में आ जाएगी। तो ये इस तरीके से चलता है। अब बात आती है पूर्णांश एवं अपूर्णांश की। लघुगणक को सीखने में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होते हैं। किसी लघुगणकीय संख्या के 2 भाग होते हैं। पूर्णांक भाग को पूर्णांश कहते हैं, भिन्नात्मक भाग को या जो दशमलव वाला भाग लिखा रहता है इसे अपूर्णांश कहते हैं। पूर्णांश जो होगा वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, और अपूर्णांश भाग जो होगा वो हमेशा धनात्मक लिखा जाएगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कोई लॉग की वैल्यू है 741 की, तो 741 की वैल्यू निकाली तो इसका आंसर आया 2.8698। ठीक है, ये वैल्यू लॉग की टेबल से फाइंड आउट की जाती है। लॉग की टेबल देखने के लिए मैं आपको अभी इसी में देखता हूँ, है ना, सर्च करके सिखाना पड़ेगा। तो ये क्या है कि आपको 74 की वैल्यू 1 वाली उसमें कॉलम में देखनी पड़ेगी। ऐसे लॉग की टेबल बनी होती है, इधर साइड लेके होते हैं नंबर, है ना, 0 1 0 2 ऐसे करके 10 से लेके लेके होते हैं, सॉरी 11 12 ऐसे करके डबल डिजिट के होते हैं सारे नंबर। तो आप पहला जो नंबर इसमें देखेंगे तो वो 74 सर्च करेंगे। 74 के सामने यहाँ लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर दोबारा से भी लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो इसमें क्या होगा, ये तो होता है मेन नंबर, है ना, और इसके साथ में अगर कोई फोर्थ नंबर भी आ जाता है तो उसका हम यहाँ देखते हैं, जो छोटे वाले नंबर लिखे होंगे, अभी टेबल पढ़ाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगी। तो ये 74 की वैल्यू जो आपने देखी होगी वो आई होगी 8698। और इसमें 2 क्यों लिखा गया ये आगे, इसका रीज़न क्या है कि ये लिखा है 3 डिजिट का। कितनी डिजिट है इसमें? 3। तो फॉर्मूला होता है n-1। ठीक है, तो n-1 की वजह से 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये वो 2 लिखा है। जैसे यहाँ पे डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? केवल 2, तो 2 - 1 किया इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? 1, तो यहाँ पे 1 - 1 किया तो यहाँ 0 आ गया। यहाँ पे डेसिमल से पहले कितना डिजिट है? 0, तो 0 - 1 किया तो -1 आ गया, जिसको कि आप 1 के ऊपर ऐसे बार लगा के भी लिख सकते हैं। अच्छा, पीछे वाला जो नंबर रहता है यही अपूर्णांश है, दशमलव के बाद का हिस्सा, ये हमेशा प्लस का लिखा जाता है और इसमें कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं आता है। आगे वाले पार्ट जो है वो आप देख रहे होंगे, प्लस का भी है, 0 भी लिखा हुआ है और माइनस की भी। इसका मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जैसा कि अभी आपको मैंने पीछे वाली स्लाइड पर बताया था। अब बात आती है लघुगणक से संबंधित कुछ प्रश्नों की। ये फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, है ना, लेकिन इसका जब तक आप टेबल वैल्यू चेक नहीं करना जानेंगे तो ये समझने का इनका कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ है यहाँ पर टेबल को समझना, बाकी इसमें ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं आता है, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल एक आपको दे रखा है, लघुगणक की सहायता से 45.32 का लघुगणक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था कि अगर 4 डिजिट में आता है तो आप कैसे लिखेंगे, समझते हैं इसको। तो ये 4 डिजिट का लिखा हुआ है आपके पास, तो आपने क्या किया, log 10 के बेस पे समझते हैं ना। पहले तो इसको आपने ऐसे करके लिखा मानक रूप में, मान रूप लिख दिया, ये मानक रूप है। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, log 1045.32 का पूर्णांश बताना है। तो 45 डबल डिजिट का नंबर है, तो 2 - 1 = 1, तो ये हो गया इसका पूर्णांश। एक काम हमारा ख़त्म हो गया। अब बात आती है अपूर्णांश की वैल्यू की, कि अपूर्णांश की वैल्यू कितनी आएगी। तो 45 को 3 और 2 में ढूंढेंगे। 2 जो होगा मेन डिफरेंस लिखा होगा उसमें वैल्यू चेक करेंगे। तो 45 को पहले 3 में काउंट करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर उसका एक साथ में छोटे छोटे कॉलम्स में, मैंने बताया ना 2 तरीके के कॉलम होंगे, एक बड़े लेटर्स लिखे होंगे, एक में छोटे छोटे नंबर लिखे होंगे, तो वो दोनों नंबर आपको ऐड करने पड़ते हैं। तो 45 का इन्होंने बताया, ये लाइन लिखी है, 45 की पंक्ति का स्तंभ 3 पर अंकित संख्या है 65 61, और अंतर स्तंभ जो लिखा होता है, जो आगे वाला नंबर लिखा होगा उसमें 2 पे अगर देखेंगे आप, या ना 2 लिखा हुआ है लास्ट में, इस 2 के लिए अगर आप देखेंगे तो 2 पर 2 लिखा हुआ है। तो आपको ये वाला नंबर 45 का 3 में जो आंसर लिखा है वो, और 45 के सामने ही जो अंतर वाला डिफरेंस वाला जो कॉलम है उसमें 2 पर जो लिखा हुआ है वो ये है, ये दोनों ऐड करने होंगे। तो ऐड करके ये आ गया आपका, ये आपका बन गया अपूर्णांश। अब आपके पास पूर्णांश भी आ गया, ये पूर्णांश हो गया आपका और ये अपूर्णांश हो गया, दोनों को साथ में लिख दो, यही आपकी वैल्यू होगी log 45.32 की। ठीक है, टेबल कैसे दिखते हैं बात, अब ये टेबल की आती है ना, तो अभी मैं टेबल के लिए अलग से आपको एक टेबल देखना सिखा दूंगा। ये नंबर ध्यान रखना, 45.32 का आपको मान देखना है टेबल में, लॉग वाली में, तो ये नंबर आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे टेबल इसकी रीड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रति लघुगणक
एंटी लॉग के लिए बात आती है यहाँ पे। तो log n बराबर दे रखा है आपको 2.4571, यानी कोई संख्या है जिसका log जो है वो 2.4571 आया है। इसमें पूर्णांश जो है वो n मतलब 2 है और अपूर्णांश जो है वो 0.4571 है। अब आपको क्या करना है, चूंकि एंटी लॉग पता करना है तो प्रतिलघुणक सारणी में देखेंगे आप। किस में देखेंगे? एंटी लॉग टेबल अलग होती है, तो ये एंटी लॉग टेबल सारणी से 0.45 का वहाँ पे जो मान लिखे होंगे वो मान लिखे होंगे बिना दशमलव के, है ना, ये लिखे होंगे दशमलव में। और इसका आप देखेंगे टेबल में तो 45 का मान 7वें स्तंभ पर 7 है। फिर वही डिफरेंस पर देखेंगे, जो मीन डिफरेंस लिखा होगा उसके सामने देखेंगे तो ये मान 1 वाले नंबर में 1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपको जोड़ देने 28 64 + 1 28 65। ये मान में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, जो भी हो वो चेक कर लेंगे अभी, है ना, ये भी देख लेंगे 45 71 का। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, हालांकि यहीं कुछ एरर है, 2865 लिख लो इसे। इसके कॉलम सॉल्व हो गया हमारा पूरा। अब बात आती है, ये तो हो गया नंबर पूरा टोटल, n = आपका आ गया 286.5 2865। लेकिन बात आती है इसमें पॉइंट कहाँ लगाया जाए। तो अब आपको पता होना चाहिए, जैसे वहाँ पर लॉग में क्या होता है n-1 करके डेसिमल आगे वाला नंबर पता चलता है ना, पूर्णांश का भाग। यहाँ पे n+1 करके ये पता चलता है कि दशमलव कहाँ आएगी। तो आपके पूर्णांश में 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2, ये लिखा हुआ। इसमें आपको 1 ऐड करना है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 286.5। अब इसको उल्टा करके समझेंगे ना, तो इसमें 3 डिजिट आ रही थी जिसमें से आपने 1 कम किया हुआ, तब यहाँ पे इसका पूर्णांश 2 बना हुआ है। ठीक है, ऐसे करके समझ सकते हो। तो ये हो गया एंटी लॉग। अब टेबल की ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लिखा है आपके पास 12.35 का अंडर का मान लघुगणक के प्रयोग से ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, जो भी मान आपको पता करना हो उसको हमेशा x के इक्वल टू लेट करेंगे, और x के इक्वल टू लेट करने के बाद जो अंडर है उसको पावर की फॉर्म पे लिखिएगा, क्योंकि अंडर डायरेक्ट सॉल्व ऐसे ही होंगे, पावर के बिना नहीं होंगे। दोनों साइड पे आपने क्या किया, लॉग ले लिया है। लॉग लेने से क्या होगा, log x = जो पावर होगी इसकी वो लॉग के रूल से m की पावर n वाला रूल जो भी बताया था मैंने, उससे आगे आ जाएगी ये पावर जो ये ऊपर लगी हुई थी। तो 1/2 log 12.35, इसका वैल्यू आप जो है टेबल में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 12.35 का वैल्यू आप जो फाइंड करेंगे वो आएगा 0917, और इसमें 2 डिजिट आ रही हैं तो 1 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल आ जाएगा, है ना। इसका पूर्णांश जो बनेगा वो 1 बनेगा, 0.0917 जो है इसका अपूर्णांश बनेगा। 2 का डिवाइड कर देंगे तो नियर अबाउट ये आंसर जो है इसके आ रहा है। हालांकि ये 10 की पावर 0 वगैरह लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 रहेगी। तो ये x जो है आपका इक्वल टू आ गया एंटी लॉग 0.5459। 0.5459 में आप वैल्यू चेक करेंगे, एंटी लॉग वाली टेबल देखेंगे। इसकी कौन सी देखेंगे, तो 0.54 के सामने जो टेबल बनी होगी उसमें 5वें कॉलम में देखेंगे जो वैल्यू आएगी, और 0.54 के 9वें कॉलम में जो देखेंगे, 9वें में किस में, मीन डिफरेंस में। इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो आप ऐड कर देंगे, वो आ गया मान लो 3515। ठीक है, टोटल। अब बात आती है इसमें दशमलव कहाँ पर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो इसका पार्ट है पूर्णांश वाला वो है 0। तो n+1 बताया मैंने, तो 0 + 1 हो गया 1। तो इसका मतलब आगे से लेफ्ट हैंड वाली साइड से, है ना, लेफ्ट हैंड वाली साइड से चलेंगे तो पहले अंक के बाद ही दशमलव आ जाएगी। तो ये हो गया 3.515 x की वैल्यू। इस तरीके से आपको लॉग का यूज़ करना होता है। पहले लॉग लगाते हैं और बाद में फिर एंटी लॉग सॉल्व कर देते हैं, तो वैल्यू हमारी निकल आती है। ऐसे ही आपको 2.7/11.3 को लघुगणक की सहायता से हल करना। तो लॉग लगाएंगे तो लॉग का नियम है कि यदि कोई संख्या डिवाइड में लिखी होती है तो उसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में आ जाती है। सब्ट्रैक्शन में आ जाती है। लॉग 2.7 की वैल्यू आप टेबल की हेल्प से पता कर सकते हैं, 11.3 की भी। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1.3783। ठीक है,
इसका आप एंटी लॉग पता करेंगे तो वो वैल्यू आएगी -1 का। आप जब इसका पूर्णांश पता करने का प्रयास करेंगे ना तो -1, और मैंने कहा n में +1 होता है तो ये हो जाएगा पूर्णांश 0, इसलिए यहाँ पे तो आ गया 0, यानी पहले ही दशमलव आएगी इसकी। अगर ये 1 आता तो 1 अंक के बाद दशमलव आती, 2 आता तो 2 अंक के बाद आती, 3 आता 3 के बाद। अब यहाँ आया 0 तो इसका मतलब पहले अंक जो लिखा होगा ना पूर्णांश वाला भाग उससे जस्ट पहले ही आ जाएगी, तो इसलिए 0 दशमलव पहले ही आ गया है ना, 2 से पहले। अच्छा, इसमें 3783 की वैल्यू ये आपने टेबल से नोट करके लिखी होगी। नेक्स्ट, ऐसे ही आपका ये पहली 3 संख्याएं जो ऊपर वाली जो मल्टीप्लाई में लिखी हैं वो प्लस में हो जाएंगी, और डिवाइड में जो लिखा हुआ है 7 ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सबकी वैल्यू आपने पुट कर दी, आंसर निकाल लिया। सेम वही लॉग का इधर साइड से ये लॉग हटाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग बन गया, उसकी वैल्यू आपने चेक करके लिख दी है। ये 4.2885 आ गया है। 6320 की आपने वैल्यू चेक की होगी, मतलब 63 का 2 में देखा होगा, फिर 0 डिफरेंस होगा, 0 का कॉलम होता नहीं डिफरेंस में, तो वो कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, इसका मतलब 4285 आंसर लिखा होगा उसमें डायरेक्ट। किस पे, 63 का दूसरा कॉलम एंटी लॉग की टेबल का। अच्छा जी, ये 0.4 के बाद ही क्यों लगाया, तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे पूर्णांश जो है 0 लिखा हुआ है, 0 में आपने +1 किया होगा तो पहले अंक के बाद दशमलव आ गया है। ठीक है, ये एंटी लॉग। ऐसे ही एक ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न दे रखा है आपको, इसमें अप्लाई किया गया है, समझ लेना इसको, कोई दिक्कत आए तो इस क्वेश्चन को पूछ लेना। ठीक है, अब बात आती है कि ये लॉग की जो वैल्यू होती है, टेबल जो होती है, वो कैसे समझी जाती है ना। तो आप ना एक काम करो सभी लोग, मेरे को तो ये दोबारा ओपन करके देखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन कहाँ गया, एग्जाम्पल हमारा ये रहा 45.32। ये वैल्यू आप राइट कर लो, 2 वैल्यू है ना। एक तो हम लॉग की टेबल चेक करेंगे, 45.32 लिखा हुआ है, इसको सीधे याद रखो, 45.32 लिखा हुआ है ना। अच्छा, और एक आप ये एंटी लॉग की वैल्यू चेक करो, इसको पढ़ना सीखो, है ना। दो टेबल देखेंगे अभी हम। एंटी लॉग की ये वाली देख लो, 4571 वाली देख लो, चाहे ये वाली देख लो, कोई सी देख लो, 5459 वाली देख लो। चलो 5459 की देख लेंगे, पहले मैं यही देखूँगा क्योंकि एक साथ दो वैल्यू लिख लेते हैं ना एक पेपर पे। अभी इसको जो है चेक हो जाएगा आपका, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक ऑनलाइन ही निकाल ले रहा हूँ इसमें वैल्यू के लिए। 45 कहाँ गया नंबर, 45.32। इसमें आपको लॉग देखना है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना, लिख लेना कागज पे। और देखो इसमें ना ऊपर तो लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जो एंटी लॉग लेते हैं मैं वो टेबल चेक करना सिखा रहा हूँ, है ना। एंटी लॉग लेंगे, इसमें है 5459, ठीक है, 59। अच्छा, इसको करते हैं बंद। अब आते हैं लॉग और एंटी लॉग की तरफ। चलो भैया लॉग की टेबल सर्च कर लेते हैं, लॉग टेबल, ठीक है, बहुत बढ़िया। यह नंबर थोड़ा ना साइज इसका बहुत छोटा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रीड करके बता दूंगा, वो आप जो है कॉमन लॉगरिथम टेबल, हमें क्या चाहिए 45, कहाँ गई टेबल, ये आ गई ऊपर। इसमें तो 33 तक आ रहे, फंक्शन 33। जो काफ़ी छोटी डिजिट्स होती हैं, पेपर होता है सामने तो उसमें दिख जाती है। ये एंटी लॉग दिखा रहा है बेस 10 का, हाँ 45 का हमें देखना था 32 में। वेरी गुड। तो अगर आप अब आपको कहाँ से आएगा मार्कर, साइड से हटो,
कहाँ गई लॉग की टेबल? ये इसमें ना आप वैल्यू देखिएगा नीचे से, ये टेबल जो है ना उसने टेबल वाला पार्ट देखिएगा, टेबल वाले पार्ट में आप वैल्यू देखना सबसे नीचे से। मैं थोड़ा इसको मार कर कोई ले आता हूँ यहीं, तो देखो यहाँ पर ये मैंने लाइन की, इससे ऊपर वाली लाइन में लिखा है 45 है ना, जस्ट एक लाइन छोड़ के, ये 46 के ऊपर नीचे हो रखी है। आप 45 वाली लाइन को रीड करना, 45 में तीसरे वाले कॉलम को, तो तीसरे वाले कॉलम को पढ़ेंगे तो आप देखो ये वैल्यू मैंने जिसको सर्किल कर दिया, तो इसके बीचों बीच में लिखा हुआ है 65 61। ऊपर से नंबर पढ़ना, तीसरा लिखा होगा सबसे ऊपर। चलो कहाँ देखना है आपको? यहाँ पर, ये है मेन वैल्यू है ना। तो देखो 45 वाली लाइन में हमने थर्ड वाला कॉलम ढूंढ लिया। जब मीन डिफरेंस देखते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था ये होते हैं, ये ऐड कर दिए जाते हैं, लिखा भी उसने है ना, साफ साफ वहाँ लिखा है। देखो ये लिखा है ऐड, तो ये लिख दिया, तो ये वैल्यू ऐड की जाती है। तो आपने पहले ढूंढा 45 में 3, तो 45 में 3 की वैल्यू है 6561, ठीक है। तो ये वैल्यू आप पेपर पे नोट कर लो अपने, 6561। प्लस क्या करना है इसमें? प्लस करना था इसमें 2 वाला, इसी की लाइन में 45 वाली लाइन में आगे और चलो, तो जस्ट आगे थोड़ा सा और चलेंगे तो देखो ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 2 और 3 जो आ गए सर्कल के अंदर। तो इसमें से हमें सेकंड वाले पे लेना था, 45.32 लिखा है ना, तो अपना 2 पे लेना है, 45.32। तो देखो 45 इधर देखना है, 3 इधर से लेना है, ये वाला 2 इनमें से लेना है, इसके नीचे इधर आ जाओ तो ये रहा 2 आपका, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 65 61 65 61 प्लस 2, तो हो गई टोटल 65 63। तो ये आपकी वैल्यू कंप्लीट हो गई, हटा दो इन्हें। तो ये आपका आ गया लॉग की वैल्यू है ना। अब लॉग की तो आ गई आपकी, एक बार इसको वेरीफाई करा देता हूँ तुम्हें। देखो लॉग ये रहा आपका, आ रहा था 65 61 प्लस 2, हो गया टोटल आंसर। अब आ जाते हैं हम वैल्यू चेक कर रहे थे 54 59 की एंटी लॉग में, ये एंटी लॉग में ढूंढना, ठीक है। लॉग और एंटी लॉग का ध्यान रखना, ये वैल्यू आपको एंटी लॉग में ढूंढनी है। यही टेबल है हमारी, ये लॉग की टेबल थी। अब हम चलते हैं एंटी लॉग की तरफ, तो यहाँ लिख देते हैं सर्च बॉक्स में एंटी लॉग टेबल, कॉमन एंटी लॉग टेबल, बहुत बढ़िया। इतना वो लिखे हुए हैं ये छोटे छोटे के बहुत ज़्यादा, हाँ चलो कुछ तो दिखाई देगा, लेकिन आप ना इसमें कोई PDF डाउनलोड करना, उसका लेना प्रिंट आउट, वो आपको तब उसमें सही दिखाई देगा। इसमें फ़िलहाल मुझे भी ना दिखाई दे रहा, तो इसको ज़्यादा जूम करने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई हाफ टेबल देखते हैं। तो पूरी एंटी लॉग टेबल, लॉग की ये एंटी लॉग की, ये तो वही आ गई। हमें कितने का वैल्यू चाहिए? 54 का। इसमें तो 61 तक है, ये लॉक की है, 54 दिखाई नहीं देगा इसमें, बहुत छोटा है। चलो ट्राई करते, देखना भैया प्रयास करके। देखो 54 वाली जो लाइन है वो तो मैं आपको ढूंढ दिया, ये देखो ये लिखा हुआ है 55 के नीचे अंडरलाइन किया मैंने, जिससे कि वो नंबर दब ना जाए।
इस लाइन से एक लाइन ऊपर जो है, आप इसको जब प्रिंट वैसे देखेंगे ना अपने स्क्रीन पर तो उसमें दिखाई दे जाएगी ना। और कोई साफ सी PDF वगैरह ढूंढना इसको, ये तो इमेज वगैरह है ना। अच्छा, इससे जस्ट ऊपर 54 वाली लाइन में आपको कौन सा नंबर देखना है? 5। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है 0 से शुरू हो रही है ना। तो आप बस इतना ही ध्यान रखना कि आपने, ये तो लाइन है आपकी 55 की, इससे ऊपर वाली लाइन में अब एक एक नंबर बढ़ते चलो। ये हो गई 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, और ये हो गई 5 की। तो ये आ गया, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 3508 है या 9 है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, कह नहीं सकते ना। अच्छा, ये नंबर है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे लास्ट में 8, ये 8 होगा है ना। तो 35 आ गया आपका आंसर, लिख लो ना 3508। और सबसे लास्ट वाली लाइन है 9 की, ये सबसे एंड में दिख रहा है 1 2 3, 3 के कॉलम में ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे लास्ट वाली लाइन जो है 54 के सामने अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको सर्कल बनाता हूँ, इनमें ये जो लिखे हुए हैं, ये 54 वाली लाइन है ना। तो इनमें सब 7 7 लिखे हुए हैं। ऊपर देखो डिफरेंस जो है कॉमनली चल रहा है, पहले 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6, फिर 7 7, फिर 8 8, फिर 9 9, 10 10, 11 12 ऐसे करके चल रहा है। तो ये 7 वाली लाइन पे चल रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस है ना। तो 3508 में आपने जोड़ दिए 7, तो ये हो गए 3515। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। हमारा क्वेश्चन है, हाँ ये रहा 3515, लास्ट में ये जो लिखा ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो आपको लॉग और एंटी लॉग की टेबल कैसे चेक करनी है वो भी आपका हो गया। ये आपका आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।